Hello everyone, in this video we are going to solve some numerical ways on electrostatic potential, right? So यहाँ पे question है. So question is that yes, ये जो question है NCERT का question है, right? So question is that two charges 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb. यहाँ पे two charges है, एक positive charge and second is negative charge, right? So are located 16 centimeter apart. Clear? So at what point on the line joining the two charges is the potential, electric potential zero? Clear? So see, पहले हम इसको visualize करके through the figure, then इसके बाद हम solution करेंगे, right? So and formula use करेंगे potential, electrostatic potential, right? So by formula यहाँ पे लिख देती हूँ electrostatic potential का, yes, electric potential, right? V is equal to KQ upon में R. Clear? This is the formula of potential. Clear? So your K क्या है? Electrostatic constant and Q is the charge and the R is the distance. Right? So यहाँ पे ये formula apply करेंगे, then solve करेंगे इसको. Right? So see, यहाँ पे two charges है and two charges का magnitude क्या है? Different है. Clear? And the charges के nature की बात करें तो एक positive charges, एक positive charge है and second क्या है? Negative charge. Right? So two charges let Q1 and Q2. This is Q1 and second is charge is Q2, which is magnitude 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and Q2 has magnitude minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb, right? And the distance between these two charges is 16 centimeter. Clear? So distance कितना है? 16 centimeter. So यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन टू चार्जेस की वजह से. ऐसा कौन सा पॉइंट है इस लाइन जॉइनिंग के ऊपर, चार्जेस की लाइन जॉइनिंग के ऊपर, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? जीरो, राइट? सो लेट्स सपोज एट एनी पॉइंट, लेट्स सपोज कि पी पॉइंट आप कर लो, ये पी पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल इन दो चार्ज की वजह से क्या है? जीरो, राइट? सो बट यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज है कुलम में है और ये जो है सेंटीमीटर है, राइट? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको माइक्रो कुलम में चेंज कर लेते हैं चार्जेस को, एंड या फिर हम इसको मीटर में कर लेते हैं ना, दोनों ही ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको माइक्रो कुलम में चेंज कर लेती हूँ, राइट? तो यस, सो 1 कुलम इज इक्वल टू 10 raised to power 6 माइक्रो कुलम, राइट? सो ये चार्ज क्या हो जाएगा? 5 into 10 raised to power minus 8 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 माइक्रो कुलम. तो ये वैल्यू हो जाएगी चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 raised to power minus 2 माइक्रो कुलम, राइट? सो Q1 की वैल्यू ये है. नाउ सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा? 3 minus 3 into 10 raised to power minus 2 माइक्रो कुलम, राइट? सो ये माइक्रो कुलम, ये सेंटीमीटर डिस्टेंस इनके बीच का हो जाएगा. एंड नाउ पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या है? जीरो ना. सो लेट करो कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से क्या है? जीरो. क्लियर? एट पॉइंट पी पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू बोथ चार्जेस, राइट? सो बट ये डिस्टेंस कितना है Q1 चार्ज से या फिर Q2 चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है कि वहाँ पे हम माने कि वो पोटेंशियल क्या है? जीरो है, राइट? सो वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सो सी यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या आएगा? V1 प्लस में V2, राइट? V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एंड V2 इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज. क्लियर? सो यहाँ पे पोटेंशियल हमने क्या है, क्या किया? पोटेंशियल जीरो है. सो यहाँ पे V क्या है? जीरो. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जीरो एंड V1 प्लस V2, राइट? सो V1 को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू V2. नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस के एंड चार्ज क्या होगा इसके लिए? Q1 अपॉन में डिस्टेंस, राइट? सो डिस्टेंस देखो क्या होगा. यस, अगर मैंने ये पॉइंट P लिया है, ये कंप्लीट डिस्टेंस तो 16 सेंटीमीटर है दोनों चार्जेस के बीच के. अगर यस, यहाँ पे P पॉइंट का लेट्स सपोज कि Q2 से जो डिस्टेंस है x है, राइट? हम Q1 से भी x डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं. यस, तो ये Q1 से डिस्टेंस क्या बन जाएगा? 16 माइनस एक्स, राइट? सो यहाँ पे Q1 के लिए P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू V2. V2 की वैल्यू क्या है? K एंड चार्ज क्या है यहाँ पे? Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनके बीच का? x डिस्टेंस, राइट? सो x. क्लियर? यस. सो सी, K से K कैंसिल हो जाएगा, राइट? एंड Q1 की वैल्यू पुट करो, माइनस Q1 कितना है? 5
इंटू 10⁻⁻² अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एंड Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻², राइट। नेगेटिव चार्ज था ना, यस। यहाँ पे पोटेंशियल में भी हम यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव पोटेंशियल रहता है यहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे भी Q2 चार्ज की जगह क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे x, क्लियर। सो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल, क्लियर। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3, राइट। तो 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस 3x। सो ये इधर आके 8x एंड 48, राइट। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 48 अपॉन में 8, तो x की वैल्यू आई 6 सेंटीमीटर, क्लियर। सो देखो व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस पोटेंशियल इज जीरो, वो हम देखते हैं। Q2 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, एंड Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, राइट। सो सी देखो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, Q2 चार्ज से ये जो डिस्टेंस कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो ये जो डिस्टेंस आएगा Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पे Q1 चार्ज से जो P का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जो कि जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी 0, एंड Q2 चार्ज से जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी 0, राइट। सो स्टेटमेंट देखो, मैं स्टेटमेंट से समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q2, राइट। एंड Q2 क्या है, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम कर लो, क्लियर, या फिर ये मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। एंड अगर इस चार्ज से देखो तो क्या आ जाएगा, एंड एट डिस्टेंस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1, राइट। तो ये सॉल्यूशन है ना। ये जो हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो जो फाइंड आउट किया था, लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस, राइट। एंड सेकंड केस क्या हो सकता है कि आउटसाइड द चार्जेस भी एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ सकती है 0, राइट। सो वो केस भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो Q1 चार्ज एंड दिस इज द Q2 चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन 16 सेंटीमीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। सो इसको किस में चेंज कर लेते हैं, माइक्रो कूलम में चेंज करने पे कितना आ रहा था 10⁻⁻2 माइक्रो कूलम, राइट। एंड इसकी वैल्यू क्या आई थी, -3 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रो कूलम, राइट। सो आउटसाइड दी लाइन जॉइनिंग कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज यस, ये Q2 को मैं यहाँ कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये P पॉइंट है, राइट। एंड द डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ कि ये x सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस है, क्लियर, किससे, Q2 चार्ज से, राइट। सो यहाँ पे पोटेंशियल सेम वैसे ही करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2, एंड पोटेंशियल यहाँ पे क्या लेंगे 0, क्लियर, P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा 0। सो V1 प्लस में V2, एंड इधर -V1 हो जाएगा एंड V2, एंड फॉर्मूला पुट कर देंगे पोटेंशियल का, -KQ1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन में R2, राइट। एंड सी K से K कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड -Q1 का देखो मैग्नीट्यूड क्या है 5 इंटू 10⁻⁻2, क्लियर। एंड R1 डिस्टेंस जो P पॉइंट से होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा 16 प्लस में x, सो 16 प्लस x, राइट, इज इक्वल टू चार्ज Q2 क्या है -3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में डिस्टेंस देखो क्या आएगा P पॉइंट तक का डिस्टेंस x जो हमने लेट किया था, राइट। ये P पॉइंट हम इस साइड भी करके कर सकते हैं, अपनी चॉइस है, क्लियर। सो यहाँ पे 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ ये सॉल्व करो, -5x इज इक्वल टू ये -48 प्लस -3x हो जाएगा, क्लियर। सो ये -5x प्लस 3x इज इक्वल टू -48, ठीक हो जाए -2x इज इक्वल टू -48, क्लियर। सो x की वैल्यू कितनी आई, सो 24 सेंटीमीटर, राइट। सो अब देखो आउटसाइड से यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ रहा है Q1 एंड Q2 पे, वेयर पोटेंशियल क्या हो 0, राइट। सो x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, Q2 चार्ज से देखो तो 24 सेंटीमीटर जो पॉइंट है P, वहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा 0, राइट। एंड अगर मैं Q1 चार्ज से देखूँ तो 16 प्लस में x, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में 24 40 सेंटीमीटर, राइट। सो वहाँ पे पोटेंशियल Q1 चार्ज से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या होगा 0, एंड Q2 चार्ज से
24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, राइट। पोटेंशियल इज जीरो एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q2 at outside, right, and at distance 40 centimeter from charge Q1 from outside. Clear?